पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। राजू, ओ राजू, ये बता, हाँ, इस वक्त कहाँ गायब रहता है? अब जान लिया ड्यूटी खरत करत मैं सारे 10-11 बजे थकाई लागत यहाँ महसूस होती है। अब हाँ हमारे सारे दुश्मन खत्म हो गए, हाँ सब खत्म हुई। एक ही दुश्मन बचा है, महामंत्री गजराज सिंह। और मैं यही चाहती हूँ कि महामंत्री गजराज सिंह को मौत के घाट उतार दूं। और इसके बाद मेरा बेटा दीपक और मैं यहाँ की मैं महारानी बन जाऊं और मेरे बेटा जो है दीपक, उसका राज तिलक हो जाए। ठीक है, थोड़ा मैं बैठकर आराम करना चाहती हूँ। आराम कीजिए, आराम कीजिए, आराम कीजिए। ठीक है, ठीक है। हाँ बाबू, इस वक्त मौका बहुत अच्छा है। हाँ बाबू साहब, और उठा हथकड़ी हाँ बाबू साहब, और लगा महारानी के हाथों में। बोल और मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते बाबू साहब? तो साथियों, अरे हिरासत में रानी को कर, और साथियों मालूम होगा तभी ये दिली मुद्दा, मारहंटर से चमड़ी और करम मैं करूं, मालूम होगा तभी ये दिली महारानी जी, सीधे साधे हथकड़ी पहन लो, वरना तुम्हारे हक में बहुत बुरा होगा। ये बता, किसके कहने पर लगा रहा है? महामंत्री जी के कहने से। महामंत्री गजराज कहने पे? जी हाँ। सुन, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ महामंत्री गजराज सिंह से। हथकड़ी पहले खोल। क्या खुले? बोलो, कहना क्या चाहती हो? पहले हथकड़ी खुलवाइए। ठीक है, खोल दे हथकड़ी। सुन, मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोल, क्या कहना चाहती हो? सुनो, अरे अकल क्या मर गई तेरी गजराज सिंह, अकल क्या मर गई, अकल क्या मर गई तेरी गजराज सिंह, जो कि बेहुदा अल्फाज तू कहने रहा, जानता है रियासत मेरे नाम है, फिर भी बकवासी अपनी करा जा रहा। मुझको मंत्री न समझो महारानी जी, और मुझको मंत्री न समझो, मुझको मंत्री न समझो महारानी जी। अरे जो कहूँ सीधे साधे वही कीजिए, सारी जागीर लिख दो अरे मेरे नाम पर, मेरे कहने का मकसद समझ लीजिए। महारानी, हाँ, इस वक्त रियासत चंदनपुर का मैं मालिक बनना चाहता हूँ। मालिक बना रहते हो? जी हाँ। इस चंदनपुर के मालिक बना रहते हो? कभी आईने में अपनी शक्ल देखा है? मुन्ना, जरा उठा मेरा चाबुक। यहाँ का मालिक बनेगा तो मेरा बेटा दीपक बनेगा, और मैं बनूंगी, तीसरा कोई नहीं बनेगा। आपका सोचना
सब गलत है। गलत है। हाँ गलत है। अगर मैं चाहूं तो इसी वक्त तुम्हें धक्के मारकर अपने राज दरबार से बाहर कर दूं। सुन महारानी, सुन और कहना हमारा ये करना पड़ेगा। और कहना हमारा ये करना पड़ेगा। तो कहना मेरा तुझको करना पड़ेगा। और चंदनगढ़ का मालिक बनाना और चंदनगढ़ का मालिक बनाना पड़ेगा। मेरी बातों से तुम स्वीकार हो या नहीं? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। हाँ कभी नहीं। मुन्ना! अरे जा हाँ इस रियासत का रजिस्टर जो है हाँ ले आ मेरे पास। ये ले और दे दो महारानी को और कह दो इस पर सिग्नेचर कर दें। ले आ, आवा महारानी जी, इस पे आप यहाँ पे आप अपना सनीचर बनाइए। मैं सिग्नेचर कह रहा हूं और तुम हरामजादे सिग्नेचर कह रहा है। तो इस पर हस्ताक्षर करवाइए। ए महारानी जी, ये आवा आवा जल्दी यहाँ पे करा। क्या कर रहे? हक के चाचर करा। बदतमीजी किया बेवकूफ। मैं दस्तखत की बात कर रहा हूँ और तुम तो क्या कह रहा है? साइन साइन, ये बस साइन करा। क्या है मलिका? चल लिया। क्या है बोल? ये माई लिखा गया है कि मैं महारानी अपने पूरे होश व हवास में ये चंदनपुर की रियासत महामंत्री गजराज सिंह के नाम कर रही हूँ। हाँ देख क्या रही हरामजादी, देख क्या रही है, देख क्या रही है, देख क्या रही है। ये हाँ लिखा, लिया 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 बनवा अपन। क्या रे? नवना बनवा लिया। मैं चंदनपुर रियासत यहाँ की बागडोर मैं अपने बेटे दीपक के नाम करती हूँ। मैंने यही कहा है, मैंने यही आदेश दिया है, दिया है, दिया है हरामजादा। लगा हथकड़ी, लगा हथकड़ी हराम जादी के हथकड़ी लगा, हथकड़ी लगा। देखता क्या है, लगा। और सुन, ऐसा हरामजादी के साथ साथ महाराज उदय प्रताप सिंह को भिलाइए और इन दोनों को फांसी के तख्ते से बहुत जल्द लटकवाइए। अगर बेटा बच गई ना तो आप सब जादी, जादी, जादी। यही तोरे लगे बाटे माटत का होई। महाराज को ले आ, बांध दे ही। चल पकड़ा मैं भाग का कर में। मुन्ना, महाराज, महाराज और महारानी को ले चलो जहां फांसी का तख्ता बना हुआ है और वहीं पर इन लोगों को फांसी से लटकाया जाएगा। ले चलो, ले चलिए।
फांसी के फंदे से चढ़ाओ। ये सबसे पहले हाँ ये ताज महारानी के सर से उतार लो। मुन्ना, नंबर 3 पर फांसी का फंदा जो है वो टाइट हो जाना चाहिए। तैयार हो जा। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर 3 का नाम लेना दोबारा नहीं, 3 का नाम लेना, 3 का नाम लेना दोबारा नहीं, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा, साथ देगा तुम्हारा और जमाना नहीं, जिस घड़ी मौत की नींद सो जाएगा। मंत्री गजराज, दीपक, तुझे मालूम नहीं कि तू मेरे राज दरबार का ये एक छोटा सा गुलाम मेरी देवी जैसी माँ और देवता जैसे पिता को फांसी के तख्ते पर चढ़ाया कुत्ते। दीपक, तुझे मालूम नहीं कि अगर गधे को घोड़े की जीन पहनाई जाए तो गधा घोड़ा हरगिज नहीं बन सकता। मंत्री गजराज, इसी में तेरी भलाई है कि मेरे माँ बाप फांसी के तख्ते से नीचे उतार दे और तू यहाँ से निकल जा। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ जो कि ऐसे शुभ मौके पर तुम मेरे पास आ गए हो। तुझे तेरी मौत खींचकर मेरे पास ले आई है और आज तू मंत्री गजराज सिंह के हाथों से जरूर मारा जाएगा। मंत्री, ये तो वक्त बताएगा कि तू मारा जाएगा या कि मैं मारा जाऊंगा। निकल जा यहाँ से कुत्ते। दीपक, इसका मतलब कि तुम अपने माँ बाप पिता की इमदाद के लिए आए हो, तो आज देखता हूं कि तुम मंत्री गजराज सिंह के हाथों से कैसे बचाते हो। बचा लोगे तो बचा, देखता हूं कि तुम कैसे बचाते हो। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर चल हरामजादा, क्यों 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 रे हरामजादा, क्यों क्यों हरामजादा, ऐसे भी चढ़ा दे, इस फांसी के फंदे से लटका दे। चल चल देखते क्या, चल। मन्ना, अब मैं नंबर बोलूंगा और इन तीनों का काम खत्म हो जाना चाहिए। तैयार हो जा। नंबर 1 नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर 2। बस खबरदार, मंत्री ठहर जाइए। बस खबरदार, बस खबरदार, मंत्री ठहर जाइए। और इन पे करना नहीं बेशरम, वरना इनसे ही पहले तुम मर जाएगा। चूक सकता हमारा निशाना नहीं। सूरज सिंह और खैरियत चाहते हो मगर दाब कर तुम यहाँ से चले जाइए। अरे मेरे चक्कर में तू है और अभी न पड़ा, कुछ समझ सोच कर सामने आइए।
नहीं करने वाला मेरा, जब तलक हाथ में मेरे तलवार। सूरज सिंह और खैरियत चाहते हो अगर दब कर तुम यहाँ से चले जाइए। अरे मेरे चक्कर में तू है और ये भी ना पड़ा, कुछ समझ सोच कर सामने आई। तो ये कमीने तेरी ऐसी जिद कर जी में उतारो जिस्म की खाल दूं, इसी तलवार से बेहया बेशरम काट कर सर जमीन पर तेरा डाल। छोटी मुंह और बात बढ़ बढ़ के करता है तू, अरे दिल में आता उड़ा जिस्म की खाल दूं। देख ले सिपहनी और तलवार से काट कर सर जमीन पर तेरा डाल। महामंत्री गजराज सिंह, अगर ज्यादा ऊंची आवाज में बोलने की जरूरत किया हराम जादे तो उतारूंगा जूता और इतने जूते मारूंगा कि तुम्हारे सर के बाल हवा में उड़ते नजर आएंगे। गजराज सिंह को मारने वाले की ऐसी की तैसी। अरस, तुम पूरे परिवार सहित को बेमौत न मारा तो मैं अपने आप को गजराज सिंह नहीं कहलाऊंगा। गजराज सिंह, अब आज समर में क्यों बजाता गाल है? जो तुम्हारा रक्षक वही तुम्हारा। सोरस, तो दिल में आता है मेरे, अरे दिल में आता है मेरे कि कर फना में पीर दूं और मार कर तलवार से तेरा कलेजा। सर झुकाऊं काल से हरगिज नहीं फरमान है, माता पिता के अपमान का बदला चुकाऊं दिल में ठानी। सरफरोशी की तमन्ना, अरे सरफरोशी की तमन्ना और अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुओं का। महामंत्री गजराज सिंह, उठा ले हथियार, हो जा मरने फिर तैयार संभाल मेरा वार देख और ले हो गया तू बेकार। चल आजा। गजराज सिंह, अब तुम इस वक्त किस हाल में हो? सोरस, इस वक्त शेर लोहे की जाल में है। क्या कहा? इस वक्त शेर लोहे की जाल में है। महामंत्री गजराज सिंह, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया और पूछने पर कहता है शेर लोहे की। राजू भैया, मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ। हाँ भैया। किलो हंटर। जी भैया। और मेरा हुक्म है, हाँ भैया, मेरे हुक्म का पालन किया जाए। इस कमबख्त महामंत्री गजराज सिंह के बदन पर 50 हंटर से कम नहीं लगना चाहिए। बहुत अच्छा भैया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भैया। कहो, कहा रामनगर सरैया, कहा रामनगर सरैया, काव कहता हमरे सूरज भैया। रात भे गुंडाई धै जमाए रहा कहो, जितने कहीं बाबू रहा जे लागत बा मौका पाही चपहट के बहाव दे मौका। कहो, जोन कह रहा देबो न भैया। क्या
तनखैया कौन सी तनख्वाह? जो वह महीनों की बाकी रही है हमारे। तनख्वाह नहीं पाया है अभी? अबे ना पाती रात की पैसा। इधर आ। हाँ देख, हाँ इस वक्त मामला फंस गया है मामला फंस गया है। और तू मेरा आदमी है। तो हाँ सारे मन से हुए साले। अबे साले, कहने का मतलब कि तुम मेरे नौकर हो हाँ, तो इस कहार और मेरे कहने के अनुसार काम करते हो। इधर आ। हाँ कहने का मतलब कि मामला फंस गया है। मामला फंस तो गए है का। लेकिन ये बता हाँ कि मुझे कोई ऐसी तरकीब बता हाँ जिस तरकीब से हम निकल जाएं और हम भी बच जाएं, तुम भी बच जाओ। देखा बाबू साहेब, हम तो नौकर चाकर है, गुलाम है तो है। तरकीब एक है बाबू साहेब। कौन सी? बाबू साहेब कहा था चला जाए पुनीत शर्मा जी के यहाँ, क्या करने के लिए? गंगा कैसेट मालिक जो कि नई दिल्ली के रहने वाले हैं, उन्हें के यहाँ चला जाए। सरसों के तेल लेते हैं तक पौआ वो हम। क्या होगा? जब सरसों के तेल लेके आए बाबू साहेब, तोहरे आपके सर का बाल बनवा दे। बाल बनवा देगा? तोहरे सर के बाल बनवा दे बाबू साहेब। और बाल बनवाने से क्या होगा? आज इतना तेल रहन बाबू साहेब, उस सरसों के तेल तुम्हारे सर पे हम ठोक दे, पूरा मालिश कर दे। अब हके बाद बाबू साहेब पकड़ लीजिए, उन्हें कहना आवा ऐसे पकड़ धकेल दीजिए, उन्हें कहना वहां कहीं चला जा। क्यों रे? हाँ? जो जिस रास्ते से आया है हरामजादे, उस रास्ते से चला जाएगा। इना ठीक है। दूसरी तरकीब बता। ए बाबू हम्म, एक कहती है बताओ। हाँ बता। एक कहती है ये हरिये में हो गया। ए बाबू, बोल। जैसे मजे मजे मारे जोर जोर चिल्लायो, वहाँ के बाद अगर जिसे कहते हैं बैठ जाए, सबर रखे छोड़ के। हाँ मजे मजे मारा, जोर जोर चिल्लाया। ठीक है, लेकिन है हाँ मैं मार खाने से बहुत दूर रहता हूँ, हाँ हाँ लगने न पाए। नहीं नहीं तो सोच लो। नहीं। लाग का नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। क्यों रे, पगला गया है साले? कब इसी तरह से मारा जाता है। लगा हरामजादा, लग नहीं रहा है फिर। अरे तो वो का निकाय लाग गवत तो का भलागे लागे, हमसे वो नहीं मतलब है। हाँ कहो लम्बादार जगह तो का रोके रहे। हाँ? साले साले राजू, सबसे पहले राज दरबार से ये जितने भी हंटर हैं, इन्हें यहाँ से हटाओ। महामंत्री गजराज सिंह, अब यहीं से तुम्हारी कहानी को खत्म कर दूंगा। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ।
पिताश्री। आइए आइए बेटा, तुम एक बार मेरे गले से लग जाओ। अच्छी बात है पिताश्री। पिताश्री, पिताश्री। सूरज, मेरे स्वामी जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? स्वामी जी, मेरी गलतियों को माफ कर दो। मैं आपके पांव पड़ती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। महारानी रत्ना जी, ठीक है, हम तुम्हें क्षमा कर देते हैं। इसलिए तुम मेरी धर्म पत्नी हो। सूरज, सूरज मेरे लाल। माँ, क्या बात है माँ? मेरी हुक्म क्या है? तुम्हारे ऊपर बहुत से जुल्म ढाए हूँ बेटा। मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। माँ, यह तुम क्या करने जा रही हो माँ? हे माँ, मुझे ऐसा कहकर शर्मिंदा न करो। हे माते, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। ये सब तो मेरे कर्मों और कमाई का फल था माँ। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। हे माँ, हो सके तो एक बार अपने बेटे सूरज को अपने गले से लगा लो माँ। सूरज, माँ, सूरज, महारानी रत्ना जी, स्वामी। सूरज और नाग कन्या की शादी कर दीजिए। जैसे यज्ञ स्वामी जी। सूरज, माँ, आज मेरी दिली ख्वाहिश है कि तुम्हारे पिताजी कह रहे हैं कि नाग कन्या के साथ सूरज की शादी कर दीजिए। हमारी भी इच्छा है, आपकी इच्छा क्या है? हे माँ, तुम्हारी खुशी में मेरी भी खुशी है माँ। चलो ठीक है बेटा। माताओं, बहनों, भाइयों, मेरे बेटे की शादी हो रही है। आप लोग एक बार जोर से ताली बजा देना। राजकुमार सूरज, कौन? ये आप क्या करने जा रहे हैं? कौन नताशा परी? जी हाँ, यहाँ तुम कैसे आ गई? राजकुमार सूरज, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो? जी हाँ राजकुमार सूरज, और मैं अपने परिलोक नहीं जाना चाहती हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं कह तू यहाँ से चली जा। तू चली जा यहाँ से। देख, सबसे पहले प्यार मैं करती हूँ राजकुमार। मैं भी राजकुमार सूरज से बहुत प्यार करती हूँ। देख मेरी बहन नताशा परी, यहाँ से चली जा। देखना कन्या बहन, तू बड़ी है इसीलिए यहाँ से चली जा, वरना ठीक नहीं होगा। बड़ी हूँ तो बड़ी की बात को मानो। राजकुमार सूरज से मैं प्यार करती हूँ, इससे पहले यहाँ से चली जा तू। यानी कि आपके कहने का मतलब तू नहीं जाएगी, मैं चली जाऊँ? हाँ, तू चली जा यहाँ से। राजकुमार सूरज से मैं शादी करूंगी। शादी तो मैं करूंगी और मेरी शादी होने जा रही थी, तू बीच का रोना क्यों बनी? मेरी शादी नहीं होगी, मेरी होगी शादी। तू चली जा यहाँ से।
यहाँ से चली जा। ना करना, मैं कहती हूँ यहाँ से चली जा तू। मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी मैं। दीपक, भैया देखो भरे दरबार में ये नताशा परी और नाग कन्या बड़ी आई शादी करने वाली। बड़ी ठहर जाओ, ऐसी कभी जाएगी कि नहीं जाएगी यहाँ से? दीपक, भैया मैं परी की शक्तियों को अच्छी तरह से जानता हूँ और नाग कन्या की शक्तियों को मैं भी अच्छी तरह ये जानता तो हूँ। सच है भैया। अगर ये ऐसे लोग- कस के खत्म कर दूंगी। मैं तुझे अपनी परिशक्ति से भस्म कर ठहर जाओ दूंगी। दीपक, भैया अगर ये लोग ऐसे आपस में लड़ाई करेंगे तो हो सकता है भरे दरबार में खून खराबा भी हो सकता है। इससे बेहतर है कि मैं नताशा परी और नाग कन्या को समझा दूं। हो सकता है ये लोग हमारी बात को मान ही लें। समझ जा। ठहर समझ जा, जाओ, मैं ना कहती कर। हूँ ना कन्या। हाँ नताशा परी, तुम्हारे कहने का मकसद क्या है? राजकुमार सूरज, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। आप मेरे हैं, ठहरो, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये हमारे हैं, हमेशा हमारे ही रहेंगे। हमारे रहेंगे। तू छोड़। ठहरो, ठहर जाओ। नताशा परी, मारूंगी ना? मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम मुझसे बेहद प्यार करती हो। जी हाँ राजकुमार सूरज। नताशा परी, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूं, परंतु हे नताशा परी, तुम मुझसे जिस नजर से जिस नजर से प्यार करती हो, आज तक मैंने उस नजर से मैंने तुम्हें कभी प्यार नहीं किया। राजकुमार सूरज, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आपके लिए जान भी दे दूंगी मैं सब कुछ समझ रहा हूँ नताशा परी। सबसे पहले हमारी मुलाकात नाग कन्या से हुई है और आज भरे दरबार में नाग कन्या से ही मेरा विवाह हो रहा है। हे नताशा परी, तुम इसके लिए चिंतित न हो। जैसे आज भरे दरबार में मेरा विवाह हो रहा है, उसी तरह भरे दरबार में आपका भी विवाह होगा। बोलो। किससे राजकुमार सूरज? मेरे भाई दीपक से। राजकुमार सूरज, अब की बार तो मैं आपको छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन अगले जन्म में आप मेरे रहोगे और मेरे ही रहोगे। अच्छी बात है नताशा परी। माँ। हाँ बेटा। माँ, नताशा परी दीपक से विवाह करना ही चाहती है। माँ, चलो ठीक है। दीपक, माँ आज इस भरे दरबार में तुम्हारी भी शादी होगी। जैसी इच्छा हो माँ। प्रणाम भाभी। प्रणाम प्रणाम। अरे ज्ञान जी, खुश रहो खुश रहो खुश रहो। माननीय ब्रिजलाल प्रधान जी के शानदार पर्दे पर संगीत का नाम बताया गया था नागलोक की नाग कन्या। नागलोक की नाग कन्या
परी का चमत्कार, महारानी की चाल, भाई भाई का सच्चा प्यार, उर्फ खतरनाक जादू गर्दी। यहीं से हमारी संगीत स्थगित की जाती है। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। एक बार बोलो शारदा मैया की जय।